हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेट। रिलेशनशिप का मतलब होता है एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज ऑफ सेम और डिफरेंट एंटिटी सेट। मीन्स दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच में जो एसोसिएशन होता है उसको हम रिलेशनशिप बोलते हैं। और ये जो एंटिटीज होती हैं ये सेम एंटिटी सेट में हो सकती हैं या फिर अलग अलग एंटिटी सेट में हो सकती हैं। सेम टाइप की रिलेशनशिप के सेट को हम रिलेशनशिप सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक एंटिटी सेट है स्टूडेंट जिसमें अलग अलग एंटिटीज हैं S1, S2, S3। सेकेंड हमारे पास जो एंटिटी सेट है वो है कोर्स का जिसमें अलग अलग एंटिटीज हैं C1, C2, C3। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट एंड कोर्स के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज स्टूडेंट 1 एनरोल्ड इन कोर्स 2, तो ये एक रिलेशनशिप हुआ और ये जो रिलेशनशिप है ये दो अलग अलग एंटिटी सेट के बीच में है। तो स्टूडेंट 1 एनरोल्ड है कोर्स 2 में, तो ये एक सिंगल रिलेशनशिप है। इसी तरीके से सिमिलर रिलेशनशिप हो सकती है, जैसे कि स्टूडेंट 2 एनरोल्ड इन कोर्स 1, स्टूडेंट 3 एनरोल्ड इन कोर्स 3। तो इस तरीके से अगर हम इन सिमिलर टाइप की रिलेशनशिप का सेट बना लेते हैं तो इसको हम रिलेशनशिप सेट बोलते हैं। तो एक रिलेशनशिप है और इनका जो सेट है वो रिलेशनशिप सेट है। तो यहाँ पे टोटल 3 रिलेशनशिप हैं और इनको अगर हम कंबाइंड करें तो इसी को हम रिलेशनशिप सेट बोलते हैं। ER डायग्राम में हम रिलेशनशिप सेट को डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली हम ER डायग्राम में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम नॉर्मली रिलेशनशिप सेट को रिलेशनशिप ही बोल देते हैं। जैसे कि हमने एंटिटी और एंटिटी सेट में पढ़ा था कि ER डायग्राम में हम एंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सिमिलरली हम ER डायग्राम में सिंगल रिलेशन को भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो जैसे हम एंटिटी को नहीं बल्कि एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, उसी तरीके से हम रिलेशनशिप को नहीं बल्कि रिलेशनशिप सेट को रिप्रेजेंट करते हैं डायमंड सिंबल से। लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए इसी को रिलेशनशिप बोल देते हैं, पर एक्चुअल में ये रिलेशनशिप सेट होता है। अब रिलेशनशिप में इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हर एक डेटाबेस में रिलेशनशिप नेम होना चाहिए। इसका एक यूनिक रिलेशनशिप नेम होना चाहिए। मींस एक डेटाबेस में एक से ज्यादा हम सेम नेम के रिलेशनशिप नहीं रख सकते। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेट। रिलेशनशिप सेट में डिग्री का सिंपल मीनिंग ये होता है कि उस रिलेशनशिप सेट में कितने नंबर ऑफ एंटिटी सेट पार्टिसिपेट करते हैं। तो जितने नंबर ऑफ एंटिटी सेट उस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे उसके बेस पे हम रिलेशनशिप सेट की डिग्री डिसाइड करते हैं। फर्स्ट है यूनरी रिलेशनशिप। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यूनरी का मतलब ये होता है कि जिस रिलेशनशिप सेट में सिर्फ एक एंटिटी सेट पार्टिसिपेट करे उसको हम यूनरी रिलेशनशिप बोलते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, जब हमने स्टूडेंट एंड कोर्स के बीच में रिलेशनशिप देखा था, तो वहां पे स्टूडेंट एंटिटी सेट एंड कोर्स एंटिटी सेट, तो दो एंटिटी सेट पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन अगर सिर्फ एक एंटिटी सेट हो, जैसे कि इस एग्जांपल में सिर्फ एम्प्लॉइज है, तो जब एक एंटिटी सेट हो, सिर्फ एक एंटिटी सेट ही इन्वॉल्व हो, तो इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है उसको हम यूनरी रिलेशनशिप बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप सेट है वो है मैनेज, और जो एंटिटी सेट पार्टिसिपेट कर रहा है वो है एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे है एम्प्लॉइज मैनेज एम्प्लॉइज। तो इस तरह से एक रिलेशनशिप है। इसका मतलब है कि एक ही एंटिटी सेट होगा। और जैसे कि अलग हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होती है। कोई टॉप लेवल एम्प्लॉइज होते हैं, फिर मिडिल लेवल एम्प्लॉइज होते हैं। मतलब कि अगर कोई बॉस है फिर उसके अंडर में कुछ एम्प्लॉइज हैं, तो दोनों ही एम्प्लॉइज में ही आएंगे। तो एम्प्लॉइज जो है वो मैनेज करेगा एम्प्लॉइज को। तो इस तरह का ये जो रिलेशनशिप है वो यूनरी रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है बाइनरी रिलेशनशिप। जब टू एंटिटी सेट
किसी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको हम बाइनरी रिलेशनशिप बोलते हैं। जैसे कि स्टूडेंट इज एनरोल्ड इन कोर्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट एंड कोर्स दो एंटिटीज सेट हैं और यहाँ पे जो रिलेशनशिप सेट है वो है एनरोल्ड इन। तो इस रिलेशनशिप सेट में दो एंटिटीज सेट हैं, दो एंटिटीज सेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए ये बाइनरी रिलेशनशिप का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट है टर्नरी रिलेशनशिप। जब थ्री एंटिटीज सेट किसी रिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको हम टर्नरी रिलेशनशिप बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप सेट है वर्क्स इन, इसमें तीन अलग अलग एंटिटीज सेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट एंड लोकेशन। तो तीन एंटिटीज सेट है, इसीलिए इसे हम टर्नरी रिलेशनशिप बोलेंगे। किसी भी रिलेशनशिप में n नंबर ऑफ एंटिटी सेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जब n नंबर ऑफ एंटिटी सेट पार्टिसिपेट करते हैं तो इसे ही हम n एरे रिलेशनशिप बोलते हैं। जब एक एंटिटी सेट रिलेशन में पार्टिसिपेट करता है तो उसे हम यूनरी बोलते हैं। मतलब वहां पे जो रिलेशनशिप होता है वो सेम एंटिटी सेट की एंटिटीज के बीच में होता है। जब दो एंटिटी सेट रिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे हम बाइनरी बोलते हैं। जब थ्री एंटिटी सेट रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे हम टर्नरी रिलेशनशिप बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि किसी भी रिलेशनशिप में मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है। तो किसी भी रिलेशनशिप की मैक्सिमम डिग्री हो सकती है n, क्योंकि कितने नंबर ऑफ एंटिटीज पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ एंटिटीज उस रिलेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो रिलेशनशिप है उसकी मैक्सिमम डिग्री होती है n। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।